जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स। और अपन मैथ्स पढ़ेंगे स्पेशल फॉर पुलिस के लिए। फिलहाल पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ेंगे। तो उसका अपना जो पार्ट आज होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट होने वाला है। चलिए, तो बिना देरी करे विदाउट क्वेश्चन के साथ विद क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए अनुपात बी 5:6 है और बी अनुपात सी 9:15 है। तो ए अनुपात सी निकालिए। देखो, सबसे पहले अनुपात को जमाने का तरीका, ए अनुपात बी तो ए के नीचे ए अनुपात बी लिख लो, है ना। और बी अनुपात सी तो बी के नीचे बी लिख लो और सी के नीचे सी लिख लो। वैसे के ऐसे अनुपात जमा देते हैं। तो 5:6 तो 5:6 है ना। फिर 9:15 तो 9:15। अब एक जगह यहाँ खाली छूट रही, एक जगह यहाँ खाली छूट रही। क्या करना है, जहाँ पर खाली जगह छूट रही वहाँ पर उसके आगे वाला नंबर, तो इसके आगे कौन है 9, तो ये 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके आगे कौन है 6, तो ये 6 शिफ्ट हो जाएगा। बस आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×6 = 54 और 6×5 = 30। तो ये कौन आया, बोले सर ये ए आया, ये बी आया और ये सी आया। अपने से क्या पूछा था, बोले सर अपने से पूछा था ए अनुपात सी। अपने से ए अनुपात सी पूछा था। ए कितना है, बोले सर 45 है। और सी कितना है, बोले सर 30 है। दोनों काई से कट रहे हैं, बोले सर 15 से कट रहे हैं। 15 तिया 45 और 15 दूना 30। तो 3:2, 3:2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। ये ए सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये रहा कि यदि ए अनुपात बी 7:9 है और बी सी क्या है 3:5 है, तो ए बी सी निकालिए। चलिए इसको भी सेम वैसे के वैसे निकालते हैं। अब सीधा रेशियो के नीचे रेशियो लगा रहा हूँ, है ना। ए बी, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया ए बी। तो ए बी कितना हो गया 7:9 लिख दिया। फिर कितना है बी सी है, तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, तो 3 और क्या हो गया 5 हो गया। अब ये ब्लैंकेट जगह थी, इसकी जगह इसके आगे वाला नंबर चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर दो तो 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9×5 = 45। 9×5 = 45। क्या पूछा था कि ए बी सी किसके बराबर है, तो 21, 27, 45। 21, 27, 45 और छोटा हो रहा है क्या, और छोटा हो रहा है। तो अगर करते हैं, अगर इसको और छोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 से कटेगा। 3 × 7 = 21, 3 नाम 27 और 15 तिया 45। तो 7, 9 और 15, 7, 9, 15 ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। इसको करते हैं कि यदि 2a = 3b और 4b = 5c है, तो a अनुपात c निकालिए। चलिए इसको कैसे जमाएंगे, देखिए 2a बराबर क्या है 3b, एक तरफ तो ये दे रखा है और एक तरफ दे रखा है 4b बराबर क्या दे रखा है 5c। तो सबसे पहले a तो यहीं रहेगा, इसके बटे में b आ जाएगा। तो a के बटे में कौन आ गया b, 3 यहीं रहेगा, इसके बटे में 2 चला जाएगा। तो a अनुपात b क्या हो गया, बोले सर a अनुपात b क्या हो गया 3:2 हो गया, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये रेशियो निकल के आ गया। अब ये निकालते हैं, बोले सर b यहीं रहेगा, c इसके बटे में आ जाएगा, 5 यहीं रहेगा, 4 इसके बटे में चला जाएगा। तो b अनुपात c कितना हो जाएगा, बोले सर 5:4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने से पूछा क्या है, अब अपने से पूछा है कि ए अनुपात सी पूछा है। तो ए बी 3:2, तो ये यहाँ जमा लेते हैं 3:2, है ना। और बी सी कितना दे रखा है 5:4, तो ये जमा लेते हैं 5:4। ये ब्लैंकेट, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह की परेशानी तो समझना। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर चला जाएगा 2, यहाँ पर चला जाएगा 2, ठीक है। अब 5 तिया 15, 2×5 = 10 और 4 दूना 8। क्या पूछा था ए सी, तो 15 और 8, 15, 8 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 और 8 का तृतीयानुपाती, ठीक है। तृतीयानुपाती तो फार्मूले से भी पढ़ेंगे और बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कभी भी किसी का भी तृतीयानुपाती अगर आपको निकालना तो कैसे जमाओगे, 4:8, है ना, समानुपात 8:x, ये तरीका है तृतीयानुपाती जब भी निकालो तो जमाने का। अब ये 4:8 को 4/8 लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर 8:x, करो तिर्यक गुणा, तो ये तो हो जाएगा 4x बराबर 8 × 8। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 16। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। एक और फार्मूला है तृतीयानुपाती निकालने का, फार्मूला है
तृतीयानुपाती जब भी निकालना है इसका सिंपल फार्मूला है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। अब देखो एक 4 हो गया एक 8 हो गया, दोनों में 4 ए हो गया और 8 बी हो गया, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब कि भैया 8 गुना 8 और ए का मतलब 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ए से भी 16 जो है वो निकल के आ जाएगा। तो या तो ऐसे जमाओ या इस फार्मूले से करो बी स्क्वायर अपॉन ए से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही कुछ होने वाला है कि 16 और 4 का मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती निकालना है 16 का और किसका, 4 का। अब मध्यानुपाती का एक सिंपल फार्मूला है, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या है, मध्यानुपाती का फार्मूला है अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ए बी, है ना, संख्या हो जाएगी। तो सिंपल अंडर रूट के अंदर 16 और अंडर रूट के अंदर 4, दोनों अंडर रूट के अंदर। अब अगर 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो 16 किसका है, 4 का है, और 4 का क्या निकलेगा 2, तो 4 दूना 8, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 16 और 4 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा और आपकी कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन नीचे दबे हुए हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती और 9, 25 के मध्यानुपाती। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालते हैं। अभी जस्ट अपन ने जो निकाला था तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती अब मैं फार्मूले से निकलवा लेता हूँ ताकि समय ना लगे। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 30 बटे में ए का मतलब 12, है ना। काटते हैं 3 से, 3 दाम 30 और 3 चौके 12, 4 से 10 को काटते हैं 2.5 और 30 का 2.5 गुना होगा, 30 दूना 60, 75, कितना होगा 75। तो इनका जो तृतीयानुपाती आया वो कितना आया, 75 आया। अब निकालते हैं मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या था, बोले सर ये 9 और 25 अंडर रूट में चला जाएगा। 9 किसका निकल के आएगा वर्गमूल, 3 का, और 25 का 5, तो इनका मध्यानुपाती हो गया 15, ठीक है। मध्यानुपाती हो गया 15, तृतीयानुपाती हो गया 75। अब इनका अपने से रेशियो पूछा, इनका रेशियो पूछा है तो निकाल दो सर। बोले सर 15 और 75 का अनुपात क्या होगा, तो 15 75 का 15 एकम 15, 15 5 75, तो 5:1 क्या होगा, 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है अपन देख लेते। 5:1, जरा आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 5:1 दिया ऑप्शन नंबर इसमें 2 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 7:1 बराबर 28:48, है ना, में x का मान जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए इसको करते हैं सोल्व बिना देरी किए। देखो अब ये बटे में आ जाएगा अपने आप, 7/x हो जाएगा और 28 अपॉन में क्या हो जाएगा 48, 28 अपॉन में 48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x के साथ तो 28 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28x बराबर 48 गुणा क्या हो जाएगा 7। अब जब मेरे को अगली लाइन में x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो क्या हो जाएगी, 48 गुणा 7 बटे में क्या हो जाएगा 28, 7 से काटते हैं 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12। तो x की वैल्यू कितनी है, बोले सर 12। 12 किस ऑप्शन में दिया है, 12 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, सीधा कर देते हैं। अब सीधा जमाता हूँ मैं, 6/3 बराबर x बटे क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 4, तो x की वैल्यू यहाँ निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी 6 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 3, 3 दूना 6, x बराबर 4 दूना 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। 8 किस ऑप्शन में दिया है, सी में। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलिए करिए सभी लोग इसको अच्छे से, कि यदि a का 60%, a का 60% का मतलब क्या है कि a गुणा 60 और प्रतिशत के लिए क्या लग जाएगा नीचे 100 बराबर b का 3/4, तो 3/4 का मतलब 3/4। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटते हैं 2 तिया 6, 2 पंजे की 10, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 3a/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b बराबर 4। अब इसको यहाँ करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12a, a कितना हो जाएगा 12 और b कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब a अनुपात b निकालना, तो a यहीं रहेगा, b इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, b इसके बटे में आ जाएगा, ये इसके बटे में आ गया b, 15 यहीं रहेगा, 12 इसके अपोन में चला जाएगा। अब 12 और 15 को अगर अपन काटते हैं तो और छोटा होता है, देखो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो 5/4 या 5:4 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल नज़दीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन है ये वाला, कि
एक स्कूल मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। एक तरफ तो लंबाई है और एक तरफ क्या है, चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई है और अनुपात कितना दे रखा है, बोले सर 5:2 जो है वो दे रखा है। आगे देखते हैं क्या दिया है कि यदि चौड़ाई 40 है, भाई चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई बराबर कितना 40, बोले सर चौड़ाई मीटर में 40 दे रखी जबकि अनुपात में कितनी है 2, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब अपने से पूछा क्या लंबाई, तो लंबाई का रेशियो कितना है 5, तो 5 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 100, तो कितना लंबाई कितनी हो गई 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 11 वाला, कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। देखो एक तो बॉयज़ हैं और एक क्या है गर्ल्स है, रेशियो क्या है 4:3 है। उसके बाद बोला है कि लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:3 है। लड़कियों मतलब गर्ल्स, शिक्षक मतलब टीचर, कितना है 8:1 है। इनको जमाते हैं भैया, तो 4:3 है ना, और गर्ल्स में का आ जाएगा 8:1। यहाँ पर ब्लैंकेट जगह, यहाँ पर ब्लैंकेट जगह, तो देखिए इसका मान निकालते हैं। पहले क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक हो गया 32 है ना, 8 तिया हो गया 24 और 3 एकम हो गया 3। अब ये रेशियो किन किन का आया, तो ये रेशियो आ गया, बोले सर ये तो आ गया बॉयज़ का, ये गर्ल्स का और ये टीचर का, ये बॉयज़ गर्ल्स और टीचर हो गए सभी। अब क्या पूछा है कि छात्रों का शिक्षकों से अनुपात, तो छात्र, अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों छात्र हो गए, तो 24 और 32, तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, तो 56 और टीचर कितने हो गए 3, तो 56:3 ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, कि यदि x अनुपात y 3-4 है तो 4x - y अनुपात 2x + 3y है ना। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है जो जो दे रखा है। x की जगह 3 रखना, y की जगह 4 रखना। सीधा रखते हैं 4x का मतलब 4 तिया 12 माइनस y का मतलब क्या हो जाएगा, y का मतलब 4, तो ये हो जाएगा कोष्टक बंद अनुपात 2x, तो 2 तिया 6 प्लस 3y, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, और 6 और 12 कितने होगा 18, तो 8:18। इसको अगर और छोटा करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 नाम 18 सॉरी 2 चौक 8 और 2 नाम 18, तो 4:9, 4:9 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर का, कि भैया 1000 रुपये को ए और बी के बीच 3 और 2 के रेशियो में बांटिए। ठीक है, 1000 रुपये है और इनको ए और बी में 3 और 2 में बांटना है। तो सिंपल है, 3 2 5, तो है ना, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, एक की वैल्यू कितनी 200, तो इसको मिलेंगे 600 रुपये और इसको मिलेंगे 400 रुपये। ठीक है, किसका पूछा है, तो ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए को 600 रुपये प्राप्त होंगे और बी को कितने प्राप्त होंगे 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन, कि यदि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:1 है ना, एक ए है और एक बी है, और अनुपात क्या है मान लेते हैं 3x है और क्या है 1 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 4:1 था। 4 वर्ष पहले यह अनुपात, चलो करते हैं 3x अपॉन में क्या हो गया x हो गया। अब 4 वर्ष पहले का मतलब इसमें से भी -4, इसमें से भी -4, और अब ये कितना हो गया, बोले सर 4 और 1 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सीधा 3x - 4 = 4x - 4 चौक 16। ठीक है, 4x में से 3x गया तो x, और 16 में से 4 गया तो 12, x की वैल्यू क्या गई 12। तो बोला है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो 12 तिया 36, 36 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझिए कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। तो एक तो हो गई 3x और एक क्या हो गई 5x। सीधे करते हैं, एक तो हो गई 3x और एक हो गई 5x। क्या बोला है कि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, और ऐसा करने पर अनुपात 2-3 हो रहा है। तो 2-3 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 दूना 10x प्लस 6 दूना 12। ठीक है, 9x 10x में से 9x गया तो बचा क्या x, और 18 में से 12 गया तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बोला है कि भैया वे संख्याएँ क्या है, तो संख्या क्या है 3x और 5x हैं, 3x और 5x। तो भैया x की वैल्यू क्या आई 6, तो 6 तिया 18
और 6 पंजे की 30, तो 18 और 30 जो है वो संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? डी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 3 4 हो जाए। तो 15:19, तो ये हो गया 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो भैया प्रत्येक पद में से कुछ नहीं घटाते हैं तो 1 से घटा दो, और ऐसा करने पे ये क्या हो जाएगा 3:4। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर इसको मैं क्रॉस मेथड से करता हूँ तो ये हो जाएगा 15 चौक 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 चौक 60 माइनस 4x बराबर 19 तिया 57 माइनस 3x। 4x में से 3x गया तो x, और 57 में से 60 गया, मतलब 60 में 57 गया तो कितना बचा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्या घटाया जाए? तो 3 घटाया जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए अच्छी लग रही होगी क्लास, उम्मीद करते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है। ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है 81। देखिए ये ए है और ये बी है और इनका अनुपात कितना है 4:5 है ना। तो ये इनको मालूम है कि 4x है और ये 5x है। अब इनके वर्गों का अंतर, तो इनके वर्गों का अंतर करिए तो बड़ी संख्या को आगे रख लेते हैं अंतर के लिए। तो 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक के अंदर रख देते हैं। और ये कितना है? बोले ये है 81। चलिए समझिए यहाँ, ये अगर 81 है तो देखो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, x का स्क्वायर x माइनस 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर 81। अब यहाँ करते हैं इसको, 25 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 9 x स्क्वायर बराबर 81। तो 9 में 9 में 81, x स्क्वायर बराबर क्या 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो a का मान पूछा है तो a कितना है 4 है। तो 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 12 ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का कि दो संख्याओं का योग 45 है और इनका अनुपात 7:8 है। दो संख्याओं का योग कितना है 45 है, तो योग हो गया 45 भैया a प्लस बी और अनुपात 7:8। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 7 14 और 1 15। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो संख्याएं होगी, तो संख्याएं किस अनुपात में? बोले सर 7 और 8 के अनुपात में है। तो बस गुणा कर दो इसका, तो 3 सते इसका गुणा कर दो यहाँ और इसका गुणा कर दो यहाँ। तो 3 सते तो हो गया 21 और 8 तिया हो गया 24। तो संख्या क्या हो गई 21 और 24, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, बहुत कम समय में आपको कवर करवा रहे हैं। 6 7 15 और 16 प्रत्येक में क्या घटाया जाए, या सॉरी क्या जोड़ दी जाए कि परिणामी क्या हो जाए समानुपाती बन जाए। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली का चौथी से गुणा और दूसरी का तीसरी से गुणा। तो पहली संख्या कौन है? बोले सर 6 है। 6 का गुणा करो 17 से माइनस 6 का गुणा करो 17 से माइनस दूसरी का तीसरी से। तो 15 का गुणा करो 7 से, 15 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 17 छंकी 102 और 15 सते 105। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 3। तो घटाने वाली संख्या या जोड़ने वाली संख्या क्या होगी 3 होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन कहाँ दिया डी में, है ना। या अगर इसको ऐसे जमाओगे कैसे, यहाँ भी समझ लो। देखो 6/7 और क्या हो जाएगा 15/17। अब सभी में से कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा या कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने का बोला है तो कुछ न कुछ सभी में जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा 3। आप ऐसे करके जमा के रख लेना तो भी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। देखिए रेशियो में कितना दे रखा है 5:9। रेशियो में अंतर कितने का? तो 5 और 9 में 4 का अंतर, जबकि ये दे रहा है कि 40 का अंतर है। तो 4 की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? तो सर बोले सर 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो बोला है उनकी आयु का योग, तो आयु कितनी 5 और 9। तो 5 और 9 कितनी हो गई 14 और 1 का मान कितना है 10। तो 14 धाम 40, 140। तो उनकी जो एज का योग है वो कितना है 140। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लग रही होगी, सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए भैया, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6, एक 5 का है और एक कितने का 6 का है 2 वर्ष बाद। तो भैया ये 2 वर्ष इसमें भी हो गए और ये 2 वर्ष इसमें भी हो गए, है ना। ये 5x और ये 6x हो गया। अब 2 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो रहा 7:8 हो रहा। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं वर्तमान वाली चीज़ें, ठीक है। गुणा करते हैं 8 5 40x, 8 5 40x प्लस 8 दूना 16 बराबर 7 6 42x प्लस 7 दूना 14। 40 42 में से 40 गया तो कितना बचा 2x
और 16 में से 14 गया तो 2, तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई 1। अगर x की वैल्यू 1 आई तो अभी इनकी उम्र कितनी है, तो बोले सर एक तो 5x प्लस 2 और एक 6x प्लस 2 है ना। तो वर्तमान निकालते हैं, तो एक तो हो गया 5 साल का है ना, एक 5 साल का, और एक कितने साल का हो गया, बोले सर एक हो गया 5 और 6 की एज है ना, तो 5 साल का। x की वैल्यू तो 1 आई है, तो एक तो 5x और एक 6x, तो एक 5 साल का और एक 6 साल का। अब क्या बोला है कि 12 साल बाद है ना, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष दोनों में जुड़ जाएंगे, 12 इसमें जोड़ दो और 12 इसमें भी जोड़ दो, तो 12 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 12 5 हो जाएंगे 17, और 12 और 6 हो जाएंगे 18। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17:18। 17:18 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। 17:18 किस में दिया, सी में। चलिए अगला देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन है ना, कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5:2 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में कितना 1000 है, तो पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। देखिए एक तरफ तो है पिताजी और एक तरफ क्या है उनका पुत्र, पिता और पुत्र। एज क्या है, तो बोले सर इसकी 5x मान लेते हैं, इसकी 2x मान लेते हैं है ना। और इनका गुणनफल का मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कितना है 1000, तो 5 और 2 का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 5 और 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10, x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 एक जीरो से एक जीरो खत्म है ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर 100 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। बताओ ये समझ में आया, क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा अंडर रूट। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो पिताजी का एज क्या है 5x और पुत्र की 2x, तो पिताजी हो गए 5 दाम 50 के और पुत्र हो गया 2 दूना 20 का। कितने साल बाद पूछी, 10 साल बाद, तो 10 साल पिताजी में और जोड़ दो तो पिताजी हो गए 60 के, पुत्र में 10 और जोड़ दो तो पुत्र हो गया 30 का। तो पिताजी की पूछी थी, पिताजी 60, ऑप्शन नंबर बी में बैठे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। देखिए एक एक्स बैग है और एक क्या है वाई बैग है, और इनमें गेंदों का जो अनुपात है वो क्या है 2 और 3 के अनुपात में। इसमें 2 गेंद है और इसमें क्या है 3 है। बैग वाई से 5 गेंदें ली जाती है और एक्स में गिरा दी जाती है। देखो वाई से लेकर काई में गिराई जाती है एक में, और ऐसा करने से संख्या थैले में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है, तो इसमें ऑप्शन 45, 20, 30 और 25 है। ठीक है, अब प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या अपने को निकालनी है, तो 2 और 3 के हिसाब से अगर अपन लें तो ये रेशियो 2 और 3 है। इसको फॉर एग्जांपल के लिए मल्टीपल ले लो इसका, तो ये 2 का मतलब कि ये 20 गेंद होंगी और ये 3 का मतलब कि 30 गेंद होगी, क्योंकि अनुपात तो यही आ रहा ना, 20 और 30 को काटने पर अनुपात 2 और 3 ही बन रहा। देखो 0 से 0 काट दो है ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 50 गेंद थी, थैले में कितनी गेंद थी 50। अब ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई, दोनों में मिलकर कितनी गेंदें 50 गेंदें हैं। अनुपात जब 2 3 मालूम पड़ गया तो बोले सर इसमें 20 है और इसमें कितनी 30 है। जब वाई में से 5 गेंद इधर डाल दी जाती, इधर 5 डाल दी जाती है, तो एक्स में कितनी हो जाती 25। अब 5 इधर से चली गई तो इधर भी हो गई 25। तो बोला है कि अब गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, तो बराबर हो गई। देखिए भैया, तो गेंदों की संख्या कितनी हो गई 25 25। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि 2 हवाई जहाज का अनुपात क्या है, गतियों का 7:15 है, 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 चलता है। देखिए सबसे पहले तो निकालो पहला 1050 जा रहा, कितने घंटे में 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जा रहा, बोले सर 350 किलोमीटर वो जा रहा। 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या है 350 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी, तो 350 जा रहा है किस अनुपात से 7 से, तो इससे भाग दे लो 7 5 35। एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आई 50 के, तो 15 की क्या आएगी, तो 15 का 50 में गुणा करो, 15 5 75। तो जो दूसरा है उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 750 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बिना देरी किए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वाला देखिए, थोड़ा सा जूम करने में समस्या आ रही है क्योंकि क्वेश्चन पास टाइप हो गए। अ ब स ने कुल मिलकर 2000 मत, तो अ ब और स, अ ब स का मतलब ए बी सी हो गए और 2000 वोट इन्होंने प्राप्त किए। फिर बोला अ स का मतलब कि ए सी ने 1500 प्राप्त किए, और फिर बोला है कि ब स ने 800 किए, मतलब बी सी ने कितने किए 800 किए। चलिए समझते हैं क्या क्या बोला है। अगर ए बी सी ने 2000 किए और ए सी ने कितने किए 1500, तो ए सी भैया यहाँ भी बैठा और यहाँ भी बैठा है, दोनों ने मिलकर तीनों ने 2000 किए जबकि दोनों ने 1500, तो खाली बी ने कितने किए, तो बी ने किए होंगे, बोले सर 500 किए होंगे। अगर बी ने 500 किए तो बी ने यहाँ भी 500 करे होंगे, तो ये 500
प्लस सी बराबर 800, तो 800 में से 500 घटा दो, किसका मालूम पड़ जाएगा, सी का, है ना। तो सी द्वारा प्राप्त मत, तो 500 में से 800 जाएगा, तो सी द्वारा कितने मत प्राप्त हुए, 300। 300 ऑप्शन नंबर किस में दिया, ए में। चलिए बिल्कुल चुटकियों में हो गया। आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं। 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़ कितना है, 30 है। 2 अंकों का जोड़ 30 है और दोनों का अनुपात क्या है, 2:3 है। 2:3 है, अंकों का जोड़ 30 है। तो देखिए जोड़ का मतलब कि मैं 2 अंक मान लूँ a प्लस बी, और इनका योग कितना है, 30 है, जबकि उनका अनुपात क्या है, 2:3। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 की। तो अंक क्या थे, 2 और 3 थे, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं कि ए और बी क्या दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है। एक तरफ एक्स दे रखा है, एक तरफ वाई दे रखा है, 3:5 दे रखा है। अब 10x प्लस 3y, तो 10x एक्स की जगह रखेंगे 3, तो 10 तिया 30 प्लस 3y, वाई की जगह 5, तो 3 पंजे 15, तो ये तो हो गए 30-15 अनुपात। 5x का मतलब 5 तिया 15 प्लस 2y का मतलब y का मान कितना है, 5, तो 5 दूना 10। ठीक है, करते हैं इनको सोल्व। भैया क्या आता है, 30 और 15 तो हो जाएंगे 45, और 15 और 10 हो जाएंगे 25। 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 50 25, तो 9:5 अनुपात आएगा। 9:5 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए बिल्कुल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शानदार। अगले क्वेश्चन में एक बॉक्स में 270 रुपये हैं। ठीक है, 270 रुपये हैं। करते हैं इसको, मिसप्रिंट वाला अगर होगा तो नहीं हो पाएगा। 270 रुपये हैं। ठीक है, इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं। तो सबसे पहले तो इनको निकालते हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये, है ना। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपये। तो कुल रुपये 270 है, जबकि यहाँ पर 2, 1 3 और 1.5 कितने हो गए, 4.5। 4.5 का मतलब 4.5 रुपये। जीरो हटाने के लिए ऊपर गुणा करेंगे जीरो का। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 5 45 और 9 तिया 27, 300/5, तो 5 छंग 30। एक की वैल्यू कितनी आई, 60। एक की वैल्यू किसके बराबर, 60 आई। तो 25 पैसे के सिक्के, तो बोले सर 25 पैसे के कितने सिक्के, 4, तो 6 चौक 60 चौक कितने होंगे, 240। तो 240 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 वाला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये, ये हो गया 1 रुपये, ये हो गया 50 पैसा, है ना, और ये हो गया 10 पैसा, और इनके सिक्के का अनुपात कितना है, 3, 4 और 8, है ना। तो कुल निकाल लेते हैं, 3 4 8 कुल निकाल लेते हैं। कुल क्या हो जाएगा, बोले 1 रुपये के 3 सिक्के मतलब 3 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपये, और 10 पैसे का 8 सिक्के मतलब 0.8 रुपये या 0.80 रुपये। ठीक है, कुल कितने रुपए हैं, तो कुल 116 रुपये हैं, 116। जबकि रुपए कितने हो गए, 3 2 5 और 8, तो 5 रुपये और 8 पैसे, 5 रुपये 8 पैसे। जीरो हटाने के लिए ऊपर दशमलव हटाने के लिए जीरो लगा दी। 58 दूना होते हैं 116, मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20 की। किसका पूछा है, 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे कितने सिक्के, 8, तो 20 8, तो 8 दूना हो गए 16, 8 दूना 16 का मतलब 160। 160 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन तो और है, बट क्या है, थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। दो संख्याएं ए बी किस अनुपात में है, 7:4 में है। इन दोनों में ए बी का गुणनफल 700 है। देखिए एक तो है 7x और एक क्या है, 4x। दोनों का गुणनफल की बात हो रही, तो 7 चौक 28, x स्क्वायर बराबर 7000 हो जाएगा। देखिए 28 x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 700। तो अब मैं करता हूँ x स्क्वायर बराबर 700/28, 700/28 को काटते हैं, 7 चौक 28 और 7 धाम 70, 100, तो ये हो जाएगा 25। x स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो क्या पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो रेशियो निकालते हैं 7x और 4x से, है ना। पेन चेंज करते हैं, जगह का अभाव है तो 7x के सीधा सीधा करता हूँ, 7 5 35, तो ये हो गया, है ना, और 7 चौक 4 पंजे 20 ये हो गया। अब दोनों में 20 जोड़ रहे हैं,
तो इसमें 20 जोड़ दो और इसमें भी 20 जोड़ दो, तो 35 और 20 तो हो जाएगा 55, और 20 और 20 हो जाएगा 40। ये कैसे कटेगा, 5 से 11 बार और 5 से 8 बार, तो 11:8 जो है वो किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। बाकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।